हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीडी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने स्टार्ट किया था विद द बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके बाद हमने गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल और सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। तो बच्चों, इसको समझने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आपको पहले वो कवर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो सपोज ये है मेरा सिंगल पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल क्यू, जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। एक पॉइंट बी है यहां पर। अब सिंपल सी बात है, हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है, कॉन्फ़िगरेशन होता है चार्ज का, एक सिस्टम होता है, उसको अटेन करने के लिए हम लोग जो भी चार्जेस पे वर्क करते हैं वो सिस्टम के अंदर स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पूरे चार्जेस का वर्क डन अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो तो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, और अगर हम लोग ने यूनिट चार्ज के लिए किया तो वो क्या हो जाता है हमारा, हाँ, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। एक टेस्ट चार्ज मैंने यहां पर एज्यूम किया हुआ है, इसको यहां से यहां पर लाने के लिए जो भी मेरा वर्क डन होगा, है ना, वो तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, यूनिट के लिए करना है तो मैं इसी चार्ज से उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्क डन कैलकुलेट करने से। ठीक है, तो अब इनिशियली इसका जो पोजीशन है उसको मैं बोल देता हूं R2। ठीक है, चलो इसका पोजीशन जो उसको बोलता हूं R1 बोलता हूं, और इस पॉइंट बी का जो पोजीशन है उसको मैं बोलता हूं R1, सॉरी R2। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। अब बच्चों, इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन द राइट साइड डायरेक्शन ना, और हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहां पर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा वो होगा फोर्स, है ना, इनटू, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, एफ ई डॉट डी आर बार बराबर। लेकिन यहां पर एफ ई बार किधर है, यहां पर, और डी आर कहां है, यहां पर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर नेगेटिव साइन रखूंगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए या तो आप लोग यहां पर नेगेटिव साइन रख लो या तो एफ ई में ही नेगेटिव ले लो। तो ये मुझे मिल जाएगा -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो, उसको मैं इन जनरल बोलता हूं आर लेके चलता हूं। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ये किधर है, सपोज इस डायरेक्शन को मैं आर कैप बोल रहा हूं, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप। तो ये आर कैप है डॉट माइनस ऑफ आर कैप इंटू डी आर। ठीक है, और कहां से कहां जा रहा है, आर का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट, चलो मैं बोलता हूं पॉइंट, यहां पर क्या था हमारा इनिशियल पॉइंट, ए टू बी, यहां पर हो जाएगा R1 टू R2। ठीक है, सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो जो चीज कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन R1 टू R2 डी आर अपॉन आर स्क्वायर। आर डॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा q स्मॉल q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, हाँ, r टू दी पावर -1, है ना, अपॉन -1, और इसका R1 से R2। सो वर्क डन हो जाएगा हमारा कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो माइनस माइनस हट जाएगा, बचेगा हमारा
1/R2 माइनस 1/R1। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोग जो जीरो पोटेंशियल होता है ना हमारा, उसको हम लोग इन्फिनिटी, मतलब जो रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा पोटेंशियल को सेट करने के लिए, उसको हम लोग कहाँ मान के चलते हैं? पॉइंट चार्ज के केस में इन्फिनिटी मान के चलते हैं। तो इनिशियली मैं मानूंगा कि मेरा जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, वो कहां पर है? इन्फिनिटी पे, मतलब R1 क्या हो जाएगा मेरा? इन्फिनिटी। सो इफ रेफरेंस पॉइंट इज इन्फिनिटी, दैट इज R1 इज इन्फिनिटी ना, R1 को हमने क्या लिया? इन्फिनिटी। सो वर्क डन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और मैं R2 को जनरली R बोल देता हूं फिर, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0, है ना। ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। सो वर्क डन हमें मिल रहा है, यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो कि क्या मिल रहा है? कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 और यहाँ पे 1/R, तो R। तो बच्चों ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क डन, है ना। हमें क्या चाहिए? बिकॉज ऑफ यूनिट चार्ज, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल हमारा क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमारा टेस्ट चार्ज क्या है? उससे डिवाइड करना है। तो टेस्ट चार्ज हमारा स्मॉल q है, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 इंटू R, और यहां से हमने डिवाइड किया Q से, तो Q कैंसिल हो रहा है स्मॉल वाला, तो हमें पोटेंशियल मिलेगा 1/4πε0 into capital Q upon small r. So this is the expression for electric potential due to a point charge. ये मिलता है, ठीक है। चलो इतना देख लो आप लोग। So student, next topic is electric potential due to an electric dipole. सो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और हमें उसकी वजह से क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। सो सपोज कि बच्चों ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब टू इक्वल चार्जेस मैग्नीट्यूड में और उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और उतना ही मेरे पास यहां पर क्या है? माइनस क्यू चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का, और उनके बीच में कुछ सेपरेशन है, तो इस सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मुझे इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि यहां पर जो मेरा डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका जो लेंथ है उसको मैं बोल देता हूं 2d। मेरे इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ क्या है? 2d है, और ये उस डाइपोल का सेंटर है, तो ये हो जाएगा d और ये भी हो जाएगा d, राइट, सही है। अब यहां पर हम लोग ने इसको पॉइंट ए बोल दिया, इसको पॉइंट बी बोल दिया, सेंटर है तो इसको सी बोल देते हैं, ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं एम और इसको बोलते हैं पॉइंट एन। अब ये चीज हमने यहां पर ऐसा क्यों किया है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से हमें एक्सप्रेशन मिला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, क्या होता है? 1/4πε0 Q अपॉन R। ये है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमारा जो डाइपोल है वो भी तो एक तरीके का पॉइंट चार्ज से ही बना है। यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, इस सिस्टम को ही हम क्या बोल रहे हैं? डाइपोल बोल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उन दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करूंगा और लास्ट में दोनों को मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। अब ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, विच मींस हम लोग उसको मैथमेटिकली डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो पहले कैलकुलेट करेंगे इसकी वजह से। तो मैं पहले बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q इज गिवन बाय कैसे हो जाएगा? प्लस चार्ज की वजह से तो मैं यहां पर नोटेशन प्लस का देता हूं, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू,
और हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा सिस्टम कहां पर है, वैक्यूम में। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन उसका जो भी डिस्टेंस है वो, तो यहां पर वो डिस्टेंस एपी है तो मैंने इसको क्या बोल दिया, एपी। ठीक है, और बच्चों इस सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल आर से इंडिकेट करता हूं। ठीक है, और ए से प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है उसको मैं R1 बोल देता हूं, और बी से जो डिस्टेंस है उसको मैं R2 बोल देता हूं। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा ये वैल्यू। अब एपी को मैं लिख दूंगा R1, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन R1। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। अब देखो यहां पर सेम चीज मैं बोलूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज, हाँ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज गिवन बाय, वो कैसे दिया जाएगा बोलो, ये हो जाएगा v माइनस इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन एपी के जगह में अब क्या हो जाएगा, बीपी, तो बीपी हो जाएगा बीपी। अब बीपी का वैल्यू हमने क्या बोला है, R2, तो ये 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं। अब बच्चों दोनों को ही ध्यान से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये R2 है और ये R1 पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग देखने जाए प्रॉब्लम को, ना तो हमें R1 पता होगा ना तो R2 पता होगा। हमें पता होगा तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ये R, ठीक है, वो पता चल सकता है, और ये डाइपोल का जो लेंथ है वो, मतलब ये जो 2D है उसका वैल्यू हमें पता हो सकता है। इसका मतलब क्या, जो चीज हमें नोन होगा उस अननोन को हमें नोन के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मतलब R1 को मैं R और D के टर्म्स में लिखूंगा, और R2 को भी मैं R और D के टर्म्स में लिखूंगा, क्योंकि मुझे R और D के बारे में पता होगा, ये दो के बारे में पता नहीं होगा। अब वो कैसे करे, तो देखो बच्चों यहां पर मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल, देखो ए, उससे पहले मैं ट्रायंगल पे जाने से पहले मैं बोलता हूं, क्या मैं एपी को पीएम के बराबर लिख सकता हूं क्या, मैं बोलता हूं लेट एपी इज इक्वल्स टू, इज देखो एपी इज नियरली इक्वल टू पीएम, और मैं बोलता हूं हमारा जो बीपी है वो किसके बराबर है, ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू पीएन। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन है सिंस D इज लेस देन R। मतलब बच्चों एक्चुअल में जो रियल हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, उसका जो लेंथ होता है, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, तो उनका जो लेंथ होता है उससे वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, विच मीन्स ये जो है ये बहुत छोटा होता है और ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बड़ा होता है। अब सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि हमारा ये जो ऑर्डर होता है ना इसका डी का, ये होता है एटॉमिक डोमेन। किसका होता है, एटॉमिक डोमेन का। एटॉमिक डोमेन मतलब कितना, एटॉमिक रेंज मतलब कितना, हाँ ये होता है 10⁻⁻10 के ऑर्डर का मीटर, इस ऑर्डर का होता है ना। और हमारा जो पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होता है, वो सपोज मैं बोलता हूं कि 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे। तो अब दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये कितना होता है 10⁻², ये 10⁻10 है, तो दोनों के बीच में 10⁸ के ऑर्डर का फर्क है ना। इसका मतलब क्या, दिस वैल्यू इज वेरी मच बिगर देन दिस वैल्यू। तो हम लोग जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, ये छोटा होगा छोटा होगा छोटा होगा, तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे ही लाई करेगा और ये पॉइंट भी इस पे ही लाई करेगा, ऐसा लगेगा, क्योंकि ये गैप भी कम होगा ना जब इधर आएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि एपी नियरली इक्वल टू पीएम हो सकता है और सेम चीज बीपी इक्वल टू पीएम। क्लियर है, चलो एक तो चीज हो गया हमें कि हमने ये कैसे लिया उसको समझ गए। बच्चों फर्दर में एपी को लिख सकता हूं इक्वल टू, मैंने लिखा पीएम, है ना, इक्वल टू पीएम लिख रहा हूं, और पीएम को मैं लिख सकता हूं पीसी माइनस एमसी। सिमिलरली मैं बीपी को लिख सकता हूं
पी एन, और वो किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पर ये वाला इसके बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं पी सी प्लस सी एन। ठीक है, पीसी प्लस सी एन। अब मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल, देखो ए एम सी, इन ट्रायंगल ए एम सी, एंगल एम कितना है 90 डिग्री है, एंगल एम कितना है 90 डिग्री है। तो मुझे क्या मिल रहा है वहां पर, ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट क्या है सी, सॉरी एडजेसेंट है हमारा एम सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है ए सी, है ना। सो मुझे एम सी कितना मिल रहा है यहाँ से ए सी इंटू कॉस थीटा, ए सी क्या है डी, तो डी कॉस थीटा मिल रहा है। सिमिलरली बच्चों मुझे सी एन का वैल्यू क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा डी कॉस थीटा। सेम चीज, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पर इन वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एपी का वैल्यू मिल रहा है, एपी का वैल्यू मुझे मिल रहा है पीसी विच इज आर माइनस एमसी, एमसी कितना है डी कॉस थीटा, और बीपी का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है आर, ये पीसीआर है, और सीएन क्या है डी कॉस थीटा, तो प्लस डी कॉस थीटा। अब इसको मैं यूज करता हूं 1 और 2 में, है ना। सो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा वी का, पोटेंशियल का, दोनों का सेपरेटली ऐड होगा ना, तो वी माइनस प्लस वी प्लस, या वी प्लस माइनस वी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा वी प्लस कितना है ये वैल्यू 1/4πε0, दोनों भी कॉमन आएगा तो मैं अभी से कॉमन ले रहा हूं, क्यू अपॉन, और क्यू भी कॉमन आएगा, चलो क्यू को बाद में लेंगे, ये क्यू अपॉन क्या हो गया आर वन, आर वन हमें क्या मिला, आर वन हमारा ये है ना, सॉरी एपी है, एपी है ना, एपी का वैल्यू कितना मिल रहा है, हाँ एपी का वैल्यू मिल रहा है आर माइनस डी कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन आर प्लस डी कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते फर्दर क्या मिलेगा, देखो क्यू कॉमन है, तो क्यू अपॉन 4πε0, ये हो गया 1/r माइनस डी कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस डी कॉस थीटा। इसको फर्दर इक्वेट करो, ये मिलेगा q अपॉन 4πε0, ये हो जाएगा r प्लस डी कॉस थीटा माइनस r प्लस डी कॉस थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो r यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और डिवाइड बाय क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस वी, ए प्लस वी का स्क्वायर। सो वी हमें क्या मिल रहा है फर्दर, देखो 1/4πε0 इंटू, ये तो 2d कॉस थीटा हो जाएगा, 2d इंटू में क्यू करता हूं, इंटू में कॉस थीटा करता हूं, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है बच्चों, ठीक है, पहले इतना नोट करो। अब मुझे थोड़ा जगह चाहिए, तो मैं यहां पर रफ कर रहा हूं, देखो अब यहां पर देखो, तो यहां पर हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू उनके बीच का लेंथ क्यू डी, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन करो यहाँ पर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4πε0। और एक और चीज बच्चों, और एक और चीज, यहाँ पर r जो है हमारा बहुत बड़ा है ना d से, तो डी स्क्वायर टर्म को क्या कर सकते हैं हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब निग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं, सपोज r हमारा 1000 है तो 1000 का स्क्वायर, और d हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ रहा है, मतलब 1000 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इस टर्म को क्या कर सकते हैं निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एन आर्बिट्री पॉइंट। सपोज यहाँ पर हमारा दो केस बनेगा, दो स्पेशल केस बनेगा, एक मैं बोलता हूं पहले, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब एक्सिस पे, थीटा जब 0 होगा मतलब ये पॉइंट एक्सिस पे रहेगा ना, यहाँ पर एक्सिस पे रहेगा तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड केस में बोलूंगा, अगर मेरा थीटा 90 रहा तो
90 रहा मतलब कहाँ पर है, इक्वेटर पे, कहाँ पर है, इक्वेटर पे, क्योंकि ये इक्वेटर पे आ जाएगा, तो वहां पर उस केस में मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। सो ये था बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल इस तरीके से आप लोग करोगे, ना तो आपको कुछ याद करना है ना कुछ करना है, सिर्फ अप्रोच देखना है कि कैसे करना है, ठीक है। चलो, सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। मतलब सपोज कि बच्चों मेरे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, ये इसको मैं बोलता हूँ Q1, ऐसे ही Q2 है, यहाँ पर ये Q3 है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है। तो ये चार्ज का सिस्टम है, एन चार्ज का क्या है, सिस्टम है। इस सिस्टम की वजह से मुझे इस यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैं बोलता हूँ पॉइंट P, जहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। तो इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं R1 बोलता हूँ, इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं R2 बोलता हूँ, इसके डिस्टेंस को मैं R3 बोलता हूँ, और ऐसे nth वाले का क्या रहेगा, Rn रहेगा, ठीक है। एकदम सिंपल, हर एक की वजह से क्या करना है, पोटेंशियल निकालो और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होता है, हमारा अल्जेब्रिकली ऐड होता है नॉर्मली, है ना। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज क्या है, 1/4πε0, हाँ बोलो, Q1/R1। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2/R2। ऐसे करते करते मैं अगर Vn का बोल दूं, nth चार्ज का, 1/4πε0 Qn/Rn। अब बच्चों टोटल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सारे पोटेंशियल को ऐड करेंगे, है ना। तो सारे पोटेंशियल को ऐड करते हैं, यहां से मुझे सब चीज में देखो कॉमन क्या है, 1/4πε0 कॉमन है, बच रहा क्या है, Q1/R1 Q2/R2, ऐसे करते करते n चार्ज का Qn/Rn, सही है। सो V क्या हो रहा है फर्दर, अब देखो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन I स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टू n, 1/4πε0 इंटू QI/RI, QI/RI। तो ये मिल जाएगा हमें किसके लिए, सिस्टम ऑफ एन चार्ज सिस्टम के लिए हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये मिलेगा, ठीक है।